वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी और मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर। क्या कोई सोच सकता है कि बिना एक भी रुपया खर्च किए, बिना किसी बड़े शहर के महंगे कोचिंग संस्थानों में गए, कोई देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास कर सकता है? जहां लोग लाखों की फीस भरकर सालों तक तैयारी करते हैं, वहां यूपी के कुछ युवाओं ने पूरी व्यवस्था को चुनौती दे दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। संघर्ष की धूप में तपे ये चेहरे आज गर्व से चमक रहे हैं। ये सफलता सिर्फ 77 युवाओं की नहीं, बल्कि उस संकल्प की है जिसने संसाधनों की कमी को प्रतिभा के आड़े नहीं आने दिया। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ने यूपी पीसीएस 2024 के नतीजों में एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। अभ्युदय कोचिंग केंद्रों से निकले 77 जाबाजों ने यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा फतह कर ली है। 40 छात्र लखनऊ से, 20 अलीगंज से और 17 हापुड़ के केंद्र से सफल हुए हैं। इनका हथियार बना फ्री कोचिंग, फ्री हॉस्टल और वो मार्गदर्शन जो लाखों की फीस देकर भी नहीं मिलता। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने इसे योगी सरकार के सबका साथ सबका विकास विजन की जीत बताया है। उनका साफ कहना है, प्रतिभा अब पैसों की मोहताज नहीं रहेगी। बहुत सारे बच्चे कोचिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कोचिंग के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं, कैसे करेंगे? उसके लिए उनके लिए तैयार है अभ्युदय कोचिंग। हर जनपद में राज्य सरकार अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था कर रही है। और ये अभ्युदय कोचिंग तो नीट और आईआईटी जेईई के लिए भी तैयारी करा रहा है। इसमें फिजिकली भी और वर्चुअली भी है, दोनों व्यवस्थाएं दी गई हैं। अभ्युदय सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक भरोसा है। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं दी जाती, बल्कि एक्सपर्ट्स की राय, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और वो माहौल मिलता है जो एक अफसर बनने के लिए जरूरी है। 77 युवा अब उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति को अपनी कमजोरी समझते हैं। मुख्यमंत्री योगी के इस विजन ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे फौलादी हो तो सरकार का साथ आपको आसमान तक ले जा सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आज के समय में हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी उपलब्धियां देखने को मिल रही हैं। और खास बात यह है कि जो बच्चे फीस नहीं भर सकते हैं, यानी कि जो निःशुल्क कोचिंग की सुविधा यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है, उसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? माधुरी, इस बार के पीसीएस मेंस में लिखित परीक्षा में जिस तरह से 77 बच्चों ने सिलेक्शन पाया है मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत, कहा जा सकता है ये किसी मील के पत्थर से कम नहीं है, क्योंकि ये वो गरीब बच्चे हैं जो महंगी फीस देकर बहुत महंगे
किताबें खरीदकर कोचिंग संस्थानों में, निजी कोचिंग संस्थानों में अध्ययन नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं इनकी जो प्रतिभा होती थी वो निखर नहीं पाती थी गरीबी के अभाव में, क्योंकि जब जिसके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती थी वो उस स्तर की किताबें नहीं ले पाता था या गुणवत्तापरक कोचिंग नहीं कर पाता था। लेकिन पूर्व समय में जिस तरह से ये कोचिंग संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता था, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। गरीब बच्चों को समय रहते पढ़ाई नहीं मिल पाती थी, कोचिंग में शिक्षा नहीं मिल पाती थी और दूसरा भी एक बहुत बड़ा कारण होता था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर होता था वो भी बहुत विलंब रहता था। 2 साल 3 साल कैलेंडर लेट चलते थे, परीक्षाएं समय से नहीं होती थी। मुख्य परीक्षा का परिणाम जब आता था तो तुरंत इंटरव्यू लग जाते थे, यही कहिए प्रीलिम्स का जो ही रिजल्ट आता था 30 दिन बाद मेंस का एग्जाम हो जाता था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सब कमान संभाली, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी सही करने का काम किया। वहाँ पे जो भी 12 से 17 तक नियुक्तियाँ हुई थी उनकी सीबीआई जांच बैठाई गई और साथ ही जो समाज कल्याण विभाग द्वारा कोचिंग चल रहे थे उसको अभ्युदय योजना का, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना नाम दिया गया। प्रॉपर फंडिंग अस्थायी की गई, इसके साथ साथ अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की गई और मॉक इंटरव्यू की व्यवस्था कराई गई। इसके साथ साथ तमाम मॉडल जो पेपर्स होते हैं उसको टेस्ट सीरीज के रूप में अपनाए गए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बेहतरीन शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना है, जहां पे गरीब बच्चों को, प्रदेश के युवाओं को, युवतियों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलती है, अच्छी अच्छी किताबें, लिटरेचर पढ़ने का अवसर मिलता है, मॉक इंटरव्यू की व्यवस्था मिलती है, तो साथ ही तमाम मॉडल टेस्ट देने की व्यवस्था मिलती है, जहां पे ये प्रदेश के युवा जो बेरोजगार युवा हैं अपने को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और उसको सिद्ध करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और इस बार का जो पीसीएस मेंस का रिजल्ट आया है उसमें 77 सिलेक्शन बताते हैं कि कहीं ना कहीं से जो मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना चल रही है एकदम सही दिशा में चल रही है, जहां प्रदेश के युवाओं को एक गुणवत्तापरक शिक्षा मिल रही है। जी बिल्कुल। और राघवेंद्र, ये जो नतीजे सामने आए हैं इसका एक परिणाम ये भी होगा कि और भी लोग, आमतौर पर क्या होता है इस तरीके की सरकारी संस्थान में या सरकारी योजना के तहत जो संस्थान चलाए जाते हैं उसमें लोग बहुत भरोसा नहीं दिखाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि आपने भी कहा कई बार उनको ऐसा लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार अपने चरम पर होगी और वो सुविधाएं नहीं दी जा रही होगी वास्तव में जिसके सरकार दावे कर रहे हैं। लेकिन ये जो नतीजे सामने आए हैं ये बताते हैं कि इस बार अभ्युदय कोचिंग सेंटर की जो योजना है योगी सरकार की वो धरातल पर काम कर रही है और बेहतरीन काम कर रही है। इसके साथ ये भी जानकारी चाहेंगे कि किस तरीके से राघवेंद्र इसको संचालित किया जा रहा है, जनपद स्तर पर संचालित किया जा रहा है या ब्लॉक स्तर पर, और ये जो नतीजे सामने आए हैं इसके भी बारे में विस्तृत जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, नेतृत्वकर्ता के पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ऐसे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसा आपने भी जिक्र किया कि अच्छे शिक्षक नहीं होते थे, गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं मिल पाती थी और समय से जब सेमेस्टर नहीं चलते तो पढ़ने के लिए समय भी नहीं रहता था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम इसमें बदलाव किए। कई बड़े बदलाव में एक बदलाव ये भी था कि इसमें जो शिक्षक होंगे उनकी एक क्वालिफिकेशन अर्हता तय की गई थी कि वो कम से कम पीसीएस मेंस का एग्जाम दिया हुआ हो। ये एक सराहनीय कदम था, क्योंकि हम जिस परीक्षा की तैयारी कराने की शिक्षा देने जा रहे हैं अगर उसी फील्ड के जुड़े हुए क्वालिफाई बच्चों को रखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको उसका पैटर्न पता होता है, उसको उसके सिलेबस की जानकारी अच्छी होती है, उसको आयोग की डिमांड क्या है कि मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर में क्या लिखा जाए तो बच्चे सेलेक्ट होंगे, इसका आइडिया ज़्यादा बेहतर होता है। और ये सब करने का काम, धरातल पे उतारने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया और यही कारण है कि लखनऊ सहित प्रदेश के हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग योजना खोली गई। तमाम ऐसे जो शिक्षक थे जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए थे उनको जोड़ा गया है। साथ ही साथ जो पीसीएस मेंस का एग्जाम क्वालिफाई किए थे, इंटरव्यू जो फेल हुए थे उनको और मेंस रिटर्न जो पास किए थे उनको इसमें पढ़ाने का एक अवसर दिया गया। सबको सम्मानजनक सैलरी 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख और 50,000 इस तरह की सैलरी तय की गई। अच्छे शिक्षकों को लाया गया, वहाँ पे भी उन लोगों को रोजगार मिला जो सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दे चुके थे लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और दूसरी तरफ प्रदेश के इन युवाओं को अच्छी शिक्षा देकर भी रोजगार से जोड़ने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया।
आज जो अच्छे शिक्षक मिले हैं इन अभ्युदय कोचिंग संस्थानों में, भ्रष्टाचार मुक्त जिस तरह से ये अभ्युदय कोचिंग सेंटर हुआ है, जहाँ पे ईमानदारी पारदर्शिता के साथ रोजगार देने का काम किया गया, जहाँ पे एक अच्छी शिक्षा दी गई, उसी का नतीजा है कि जो भी परिणाम पीसीएस के आ रहे हैं उसमें 100-150 बच्चे, 50 बच्चे, 77 बच्चे लगातार अभ्युदय कोचिंग से सिलेक्शन पा रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, जो बच्चे यहाँ से कोचिंग ले रहे हैं, खास बात यही है कि परिणाम ये जाहिर करते हैं कि उन्हें पता है कि इसकी अहमियत क्या है, और जाहिर सी बात है कि जो परिवार आर्थिकी तौर पर मजबूत नहीं हैं उनको लेकर ये बहुत बड़ी योजना जो चलाई गई है, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी गरीब तबके के लोगों को। लेकिन कोई भी योजना चलाई जाती है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी की इनकम सेट होती है कि अगर इतनी इनकम है तो वही बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इस योजना का क्राइटेरिया क्या है, और जो बच्चे पढ़ने आते हैं क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर जांच की जाती है, उसके बाद ही उन्हें कोचिंग दी जाती है? बिल्कुल ही इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं भी हूँ। 2012 का 2017 का पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन हम लोग जब परीक्षा देते थे तो उतना समय नहीं रहता था कि आप कोचिंग कर सकें, क्योंकि जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता था उसके बाद जब रिजल्ट आते थे, रिजल्ट आने के बाद 30 दिन बाद, 32 दिन बाद, कभी कभी 29 दिन बाद मेंस के एग्ज़ाम होते थे, तो 20 दिन में कोई भी पीसीएस का जो सिलेबस है उसकी तैयारी नहीं हो सकती। हम केवल जीएस की बात कर लें, सामान्य अध्ययन की, तो उसमें भी 8 सेक्शन होते हैं, उस 8 सेक्शन की ही पढ़ाई नहीं हो सकती है। हम पॉलिटी पढ़ेंगे कि इकानमी पढ़ेंगे कि सोशल वर्क पढ़ेंगे कि सोशल इश्यूज पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल होता था कि 30 दिन में कैसे व्यक्ति पढ़ लेगा। इसके साथ ही साथ उस समय 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, उन 2 विषयों की तैयारी कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। समाज कल्याण द्वारा चलाया गया ये कोचिंग संस्थान, हम लोग एडमिशन तो लेते थे, उसमें आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं इसका सर्टिफिकेट तहसील स्तर पे बनवाना पड़ता था, उसके बाद ही इसमें एडमिशन मिलता था। लेकिन एडमिशन तो हो जाते थे, लेकिन जो सरकार की तरफ से फी मिलती थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, क्योंकि क्लासेस चलते ही नहीं थे, न उस स्तर के शिक्षक होते थे, फाइलों में शिक्षक भी होते थे, छात्र भी होते थे, लेकिन कक्षाएं नहीं चलते थी। और यही कारण था कि इन संस्थानों से बच्चे निकलते नहीं थे। लेकिन 2017 के बाद से जो एक बदलाव देखने को मिला, क्योंकि अब उसी विभाग में जब हम लोग बतौर पत्रकार जाकर पता करते हैं तो देखने को मिलता है कि अच्छे अच्छे शिक्षक वहां आ गए हैं और वास्तव में 3 महीने की कोचिंग वहां दी जा रही है। तो जिस तरह की ये गुणवत्तापरक वहाँ पे सुधार किया गया है कि यही कारण है कि वहाँ पे आज बच्चे 77 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, पिछली बार 50 के आसपास हुए थे। तो एक तरह से ये सफलता का जो पैमाना है ये बता रहा है कि यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो बदला है, उसमें सुधार हुआ है। साथ ही जो एक सिस्टम का भ्रष्टाचार था वो दूर हुआ है और एक अच्छे शिक्षकों को भी वहाँ रोजगार मिला है। और वही जो अच्छे शिक्षक हैं जो पीसीएस में आईएएस में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन पीसीएस का आईएएस का मेंस और इंटरव्यू उन लोगों ने दिया था, उनको रोजगार मिला और उसी के बदौलत वो जो शिक्षा दे रहे हैं उससे प्रदेश के युवाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। और आज अभ्युदय कोचिंग से भी बच्चे सफल हो रहे हैं और सिलेक्शन का जो मापदंड है वो दिखाता है कि वास्तव में आयोग की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, आयोग जिस स्तर का चाहता है कि मेंस की कॉपी में आप इस तरह का लिखें, ये लिखने की क्षमता वहाँ पे विकसित की जा रही है। और वहाँ पे चलाए जा रहे मॉक इंटरव्यू भी ये सिद्ध करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन जो बच्चों को हर बता रहा है कि आज अभ्युदय कोचिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी तस्वीर बदली है कि अभ्युदय कोचिंग से भी अब गरीबों के बच्चे वहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं। हम लोग जब पीसीएस आईएएस का मेंस देते थे उस समय इस समय की इस तरह की कक्षाएं होती थी, फाइलों में होती थी, लेकिन पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। हम लोग जब पढ़ते थे या तो निजी संस्थानों में जाना पड़ता था या फिर आप सेल्फ स्टडी अपने घर पे करिए, इसको अपनाना पड़ता था। क्योंकि उस समय भी जो निजी संस्थान कोचिंग हुआ करते थे उनकी फीसें इतनी महंगी होती थी कि सबके लिए अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता था। आज भी अगर पीसीएस की निजी संस्थानों में कोचिंग करनी है तो 1.5 लाख 2 लाख रुपये फीस है, कहीं कहीं पे 2.5 लाख रुपये है, कहीं पे 70,000 है। ये आम नागरिक के लिए जो गरीब बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, क्लर्क ग्रेड के बच्चे हैं या मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए इतनी महंगी फीसें देकर पढ़ना बहुत कठिन होता है। तो इस कड़ी में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की जो योजना है कहा जा सकता है कि गरीबों के लिए एक वरदान बनकर आया हुआ है और इसी की वजह से आज बच्चे निःशुल्क कोचिंग पा करके अपने सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, और उसके साथ एक और बात सिद्ध हो गई है और वो है कि अगर
सरकार सही दिशा में सही नियत से काम करे तो बहुत ज़्यादा क्षमता है हमारे यहाँ बच्चों में। और अभ्युदय कोचिंग सेंटर की तरफ से ये जो रिजल्ट्स निकल के सामने आए हैं ये भी बताते हैं कि सरकारी योजना का लाभ बच्चे किस कदर उठा रहे हैं, और ये सफल बच्चे आगे भी समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि इस सरकारी योजना का लाभ उठाया जा सकता है। भ्रष्टाचार रहित ये संस्थान और ये योजना लगातार काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।